हाँ, नशा करते थे, बिकता था, ले जाते थे, पीते थे। इस स्मैक का नशा से कोमा में गया। स्मैक की तड़प इतनी तड़प होती है कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, कोई से भी हद तक पार कर सकता है। मतलब मैंने स्वयं ने खुद को फांसी लगा ली। हमारे आटा के गेहूं को भी बेच के हम नशा कर लेते थे। हमको ये पता नहीं रहता था कि शाम की हमारे बच्चे बच्ची भूखे रहेंगे या ये पेट भरेंगे। नशा मदद की चीज़ है, उसको मदद देनी पड़ेगी तभी छोड़ सकते। 14, 15, 20 थे, आज हम 7-8 आदमी इस नशे से एक दूसरे को देख के हम बाहर निकल गए। इनको सबको पता है कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। लेकिन बेचने वालों का नाम सामने नहीं आता। कुछ नाम आपके पास है? हाँ, बेचने वालों का नाम है। श्योपुर जिले में स्मैक को लेकर आंदोलन छिड़ रहे हैं कि स्मैक को श्योपुर शहर से मिटाया जाए। और एक ऐसे लोग जो 3 लोग हमारे सामने हैं जो स्मैक का नशा तो करते थे, लेकिन जीवन में क्या बिताएं उनके जीवन में आई, क्या उन्होंने किया और किस तरह उन्होंने स्मैक को छोड़ी, वो लोग हमारे साथ में हैं। और स्मैक के माध्यम से क्या क्या उनको हानि हुई है परिवार में, रिश्तेदारी में और खुद के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य को लेकर के, तो पूरी चीज़ हमारे सामने मौजूद है, बताएंगे वो। ये 3 भाई हैं जो राडेप गांव के हैं। एक मिशन और एक मिसाल ये 3 लोग बन सकते हैं जिन्होंने स्मैक के नशा तो किया, लेकिन आज स्मैक के नशे को छोड़ करके खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महावीर। अच्छा, कौन से गाँव से हो आप? राडेप से। आप नशा करते थे स्मैक का? पहले नशा करता था मैं स्मैक का। क्या पूरी बताइए, क्या स्थिति रही आपकी? नशा कैसे किया, कहाँ से लेते थे, सुजीवन में क्या हुआ, कहाँ बीमारी हुई, कैसे क्या? हाँ, नशा करते थे, बिकता था, ले जाते थे, पीते थे। स्मैक का नशा? स्मैक का नशा। फिर अभी 3 साल पहले मैं इस स्मैक का नशा से कोमा में गया। इन्फेक्शन फैला। मैं 17 दिन श्रीजी हॉस्पिटल में कोटे एडमिट रिया। आज मैं उस नशे को मेरे पास जब 29 किलो वजन हो गया। आज मैं 3 साल नशे को छोड़ते हुए आज मेरे में फिर से 72 किलो वजन है। छोड़ा कैसे, क्या किया आपने छोड़ने के? कुछ भी नहीं किया छोड़ने की। कोई ये ऐसा नहीं, ये सब मन की बीमारी है, ऐसा नहीं। हमारे ये भाई है, इसको भी हमने सेंटर में कराया। आज ये भी 2 साल से नशा बिल्कुल भी नहीं करता। और हम 14, 15, 20 थे, आज हम 7-8 आदमी इस नशे से एक दूसरे को देख के हम बाहर निकल गए। परिवार में क्या स्थिति, क्या लगता है? परिवार में अभी बहुत खुश है, परिवार वाले भी, बीवी बच्चे सब। और पहले जब नशा करते जब नहीं, कुछ मत पूछो, जाता है घर में विवाद होता था। पता नहीं, हमारे आटा के गेहूं को भी बेच के हम नशा कर लेते थे। हमको ये पता नहीं रहता था कि शाम की हमारे बच्चे बच्ची भूखे रहेंगे या ये पेट भरेंगे। आज खुश है परिवार? आज पूर्ण खुश है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, आप कैसे छोड़ सकते? युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि नशा नाश की जड़ है। समाज के लिए ये एक मिशन है, इस नशा को छोड़ दे, बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरे भैया हमारे साथ ही, ये भी राडेप गांव से बता रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दामोदर जाट है। राडेप गांव से हो? क्या इसमें का नशा आपने भी किया? और अब क्या स्थिति, अब कैसे क्या? अब मैंने छोड़ दिया। पूरी कहानी बताइए, कैसे शुरुआत की? मेरी शुरुआत में यहाँ से इसमें का छुड़वाने की कोशिश में था, तो ये ब्रजराज यादव है, तो इन्होंने क्या लीलाधर को पकड़ा एक बार। तो उस टाइम पे मेरे पे 7 ग्राम इसमें और 17,000 रुपये आए। इसमें मैं था, महेंद्र डॉन था इसमें पकड़ाने में, तो वो इसमें कम पे ही रहेगी, कुछ इसमें कम पे रहेगी थी, उससे हम पीना सीख गए थे। हाँ, इसमें पीना सीखा और फिर धीरे धीरे उसकी लत लगी। मतलब मुखबरी की बहुत पकड़ाए, बहुत शिकायत भी की। 2012-13 में उड़ता राड़ी बना, तभी बहुत शिकायत की, बहुत आवेदन दिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज क्या स्थिति घर परिवार में? आज तो घर परिवार में हमने छोड़ दिया, इसके बाद में हम स्वस्थ है, घर परिवार वाले खुश है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है राड़ेप में, 250 लड़कों का बड़ा परिवार है। वो भाई भी बहुत बड़े परिवार से है। मेरे परिवार में सिर्फ मात्र मैं ही एक स्मैक का मरीज हूँ, आदीन था और कोई नहीं था। आज बढ़िया परिवार। तुम स्मैक लेते थे आप जब, तो परिवार में, बच्चों में, माता पिता में क्या देखने को मिलता था, क्या लगता था आपको इसमें पीने के बाद? स्मैक पीने के बाद माता पिता नाराज़ होते थे, ये नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे। और नशा ये जैसे छुड़ाओगे ऐसा नहीं छूटेगा। नशा मदद की चीज़ है, उसको मदद देनी पड़ेगी तभी छोड़ सकता है। किस तरह की मदद? आपको मदद देनी पड़ेगी, उसको सहारा देना पड़ेगा। उसको जितना भी वो नाराज़ होगा उसको 5-6 दिन अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो वो करता है वो करने दो, उसको आप नींद की गोली दो या कुछ भी दे के उसको 2-3 दिन रोज़ रखो घर पे,
आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अंत कोई कंट्रोल। अच्छा एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि स्मैक का नशा तो कर लेते हैं, स्मैक का नशा जब स्मैक नहीं मिलती है उनको, जब होता क्या है अचानक तड़प क्या होती है कि उसे स्मैक चाहिए चाहिए, तड़प क्या लगती है शरीर में उसके? इसमें की तड़प इतनी तड़प होती है कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, कोई से भी हद तक पार कर सकता है। मतलब मैंने स्वयं ने खुद को फांसी लगा ली नहीं मिलने पर। हाँ, स्मैक नहीं मिलती तो फांसी लगा ली। मेरी पत्नी ने मुझे बचाया। अच्छा एक चीज़ और, पीने वाले तो अक्सर पकड़े जाते हैं भाई साहब, लेकिन बेचने वालों का नाम सामने नहीं आता, कुछ नाम आपके पास है? हाँ, बेचने वालों का नाम है, क्या नाम है उनका? श्योपुर से अभी बेचता, किले में से संजू। पूरा नाम? पूरा नाम याद नहीं है। राजू मुसलमान। ये कहाँ रहता है राजू? राजू मुसलमान ये बिंजारा डैम के पहली साइड रहता है। पांडोला पे रहता है नरेश मालिए। ये 3-4 लोग हैं। बड़ौदा में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, श्योपुर में बहुत से। बड़ौदा में कौन है नाम बड़ौदा के? बड़ौदा के नाम मेरे को मालूम नहीं है। देखो मैंने बहुत दिन मुझे राडेप में कौन दे रहा है? राड़ेप में हमारा एक भाई दे रहा, उसका नाम भोला नाम है। हाँ, वो बेचारे कारोबार कर रहे हैं। इसमें कारोबार कर। अच्छा गांव में आप कह रहे हैं कि दे रहे हैं नशा, फिर गांव वाले क्या कह रहे हैं कि उसको रोका जा सकता है, कि क्यों रोक नहीं रहे हैं उसको नशा बेचने से गांव में? गांव में नशा रोकने से अपनी राजनीतिक हत्या होती है। जो रोकता है उसकी राजनीतिक हत्या हो जाती है। इसी वजह से ये पूरे जितने भी पार्टी के सदस्य क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको सबको पता है कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, लेकिन ये जिसका नाम कह देंगे उसकी राजनीतिक हत्या का डर लगता है इनको, इस वजह से ये उजागर नहीं करते। देखा आपने, स्मैक ना मिलेगी तो फांसी लगाने की कोशिश की, इनकी पत्नी ना होती शायद आज ये यहाँ ना होते, लेकिन पत्नी ने इनको बचाया और एक ऐसा मिसाल दिया है कि स्मैक को छोड़ी जा सकती है, वो इन्होंने पूरी कहानी बताई। ऐसे एक भैया हो रहे हैं हमारे साथ, इन्होंने भी स्मैक का नशा करते थे और नशा छोड़ने के लिए सेंट्रल लेवल तक रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? लोकेंद्र नाम है सर मेरा। पूरा नाम? लोकेंद्र। कौन से गाँव से हो? राड़ीप से। अच्छा, इसमें पहली बार आपने कब ली थी? पहली बार मैंने 2014 में ली थी। कहाँ से ली थी आपने? इसमें आई कहाँ से? से ली थी मैंने। कितने की? मैंने ली थी 1000 रुपये की। कितनी आई उसमें? उसमें आई है करीब 2-3-4 टोकन माल होगा उस कागज में। तो उसको फिर आपने ली कैसे? उसको बनाते कैसे? इसमें को देखते हैं इतर लोग सीसी में करके बनाते हैं, आपने उस टाइम पे किस तरह से बाद में लिया था सर, हमने भी लिया वो इंजेक्शन। अच्छा, लेकिन बाद में लिया है वो। पहले मैं पन्नी से लेता था। लेते थे तो आप छोड़ दिया आपने? तो क्या लग रहा है, परिवार में खुशहाली है? बढ़िया खुशहाली। घर वालों परेशान थे, घर वाले तो उन्होंने खंदा दिया वहाँ पे सेंटर। कहाँ पर? कोटा उसमें सेंटर में रह के आया हूँ। और अब हमारे राड़ेप को बचाओ, कैसे भी बचाओ इस प्रशासन से करके। अच्छा, और युवा जाएंगे नहीं तो। इसमें हम 17 लोग थे जिसमें से 7-8 निकल आए और 8-9 अभी भी पी रहे हैं, एक लड़का बेच भी रहा। अब उसका नाम तो कैसे बोल सकते हैं हम? हाँ, प्रशासन को बताने का अवगत कराया नाम कभी आपने? हाँ बता दिया, कई दफ़े इन्होंने पकड़ा है ना उनको। देखिए आपने किस तरीके से देखा जाए कि ये सभी वो लोग थे जिन्होंने स्मैक का नशा किया। इन लोगों ने नाम भी बताए कौन कारोबार करता है, रोका क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। इस वजह से स्मैक के नशे को रोकने में प्रशासन नाकाम है।